18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट छात्रों से मुलाकात की। 10 जनपद स्थित आवास पर राहुल गांधी से करीब 15 से 20 छात्र जाकर मुलाकात करते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। मौके का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता नीरज कुमार ने। नीट पेपर लीक मसले पर राहुल गांधी लगातार आक्रामक है और राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी। इस वक्त हम लोग 10 जनपद पे हैं और राहुल गांधी नीट के छात्रों से आज मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। आप देख सकते हैं 10 जनपद पर राहुल गांधी इन छात्रों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले 11 से 12 छात्र जा चुके हैं और कुछ 7 छात्रों को इस वक्त आप जाते हुए देख सकते हैं, जो नीट की परीक्षा देने वाले छात्र हैं। इन लोगों ने, इनमें से कुछ लोगों ने दिया भी है और बहुत लोग देने वाले भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग वैसे हैं जिन्होंने इस बार नीट के पेपर को दिया था, जिसका पेपर लीक होने का आरोप भी लगाया जा रहा है और उसमें गड़बड़ियों की बात खुद शिक्षा मंत्री ने स्वीकार की है। राहुल गांधी ने इससे पहले प्रेस वार्ता की और उस प्रेस वार्ता में ये कहा कि वो संसद के सत्र में इस मसले को उठाएंगे और सरकार पे लगातार आक्रामक है। ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग शिक्षा संस्थान पर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से ये पेपर लीक हो रहा है और इसको रिवर्स करना होगा, तभी जाकर पेपर लीक रुकेगा अगर ईमानदार लोग संस्थानों में बैठे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि नेट की परीक्षा को तो सरकार ने कैंसिल कर दिया, देखना होगा कि नीट को लेकर क्या सरकार करती है। तो सरकार पे लगातार राहुल गांधी आक्रामक हैं और इस बीच नीट के छात्रों से मिलकर उनकी समस्याओं और बारीकियों को सुनेंगे और लगातार इस मसले को आने वाले वक्त में भी उठाते रहेंगे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। तो 15 से 20 बच्चों के साथ मुलाकात भी होती है। तो नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव के पीए पर लग रहे आरोपों पर राहुल गांधी ने अपनी बात भी रखी। राहुल गांधी ने कहा कि जांच होनी चाहिए, जिन्होंने भी पेपर लीक किया है उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बिहार का भैया हमने कहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आरोपों पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि गेस्ट हाउस को लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही है वो पूरी तरह से निराधार है। आरजेडी ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की भी मांग की है। पूरे देश में नीट को लेके हाहाकार मचा हुआ है और नीट के उस हाहाकार को, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, एनटीए को खत्म करना चाहिए, उसकी जगह पे क्या चर्चा चल रही है बिहार में कि गेस्ट हाउस बुकिंग किसने करवाई। और ये जो कहानी चलाई जा रही है ना, उस व्यक्ति का, हमारे सरकारी मुलाजिम जो तेजस्वी जी के पीएस है, उनका रिश्तेदार है, ये सरासर झूठ है, सरासर पाखंड है और पाखंड और झूठ के हिस्सेदार आप लोग ना बनिए। तो नीट परीक्षा के विरोध में छात्र संगठन लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और परीक्षा को रद्द करने की मांग छात्रों की तरफ से बार बार की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से आज विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री से इस पूरे मामले को लेकर इस्तीफे तक की भी मांग कर दी। मौके का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। नीट परीक्षा में हुए धांधली के बाद छात्रों का प्रदर्शन और विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार छात्र हैं और छात्र संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी सीधे मांग है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए, फिर से परीक्षा ली जाए। और कांग्रेस के छात्र हैं एनएसयूआई के, जो कि सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग जो है यहाँ पर नीट जो देश का इतना बड़ा एग्जाम है, जिसके लिए एक गार्जियन, एक बच्चा कितना तैयारी करता है, 2-2 लाख रुपए दे करके कोचिंग में नामांकन कराता है, उसमें क्वेश्चन लीक हो जाता है। आखिर किसकी गलती है? इसको कौन एक्सेप्ट करेगा? हमारी बस मांग है, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा। तो छात्र हैं, उनकी सीधे मांग है कि जिस तरह से परीक्षा में धांधली हुई है, परीक्षा को रद्द किया जाए और शिक्षा मंत्री जो हैं उनके इस्तीफे की भी मांग कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार।
बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, EBC और अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। वहीं राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार गरीब राज्य है, SC, ST की आबादी बढ़ी है, इस आधार पर आरक्षण बढ़ाया गया था। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगेंगे, लड़ेंगे और स्वाभाविक है बिहार में अब कोई आरक्षण के बिना नहीं है। बिहार में कोई वर्ग हो, स्वर्ण समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, पिछड़ा समाज हो, दलित, सबके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया है, इस फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी बातों को रखेंगे। पटना हाईकोर्ट के फैसले पर मांझी की तरफ से एक पोस्ट किया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट आता है, हाईकोर्ट के आदेश पर टिप्पणी नहीं कर सकता। तो जीतन राम मांझी की तरफ से केंद्रीय मंत्री, उनकी तरफ से पोस्ट सोशल मीडिया पर, और इस पोस्ट के जरिए आरक्षण वंचितों का अधिकार है उनकी तरफ से लिखा गया, जिनके सहारे वो अपने सपनों को पूरा करते हैं। तो जीतन राम मांझी ने बिहार सरकार से अपील की है, पुनर्विचार याचिका दायर करने की अपील उनकी तरफ से रखी गई है। तो पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट अब जाने वाली है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि उन लोगों से इस फैसले से, ऐसे में तमाम वैसे लोगों को जिन्हें 65% आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, उन लोगों के लिए यह फैसला किसी झटके से कम नहीं है। जातिगत गणना के बाद बिहार सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए आरक्षण का दायरा बढ़ाया था, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने आज उस पर रोक लगा दी। हमारे साथ बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री मदन सहनी मौजूद हैं। मदन जी, पटना हाई कोर्ट ने आपके जो आरक्षण है आप लोगों ने बढ़ाया था, उस पर रोक लगा दी, क्या कहेंगे? नहीं, इसका हम लोग देखे हैं, अभी उच्च न्यायालय का फैसला आया है और जानकारी मिली है कि उसको रद्द कर दिया गया है। इसी तरह का एक फैसला आया था नगर निकाय में जो त्रिस्तरीय जांच करने के लिए, और उसके बाद फिर जो है उसको लागू किया गया। तो बड़े जतन से हम कह सकते हैं, बहुत मेहनत करके, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना, देश के में पहला राज्य है बिहार जहां हुआ। हम लोग तो सिर्फ बिहार सरकार के मंत्री होने के नाते, एक अति पिछड़ा वर्ग से होने के नाते यह कह सकते हैं कि अभी तक जितने निर्णय लिए गए हैं नीतीश कुमार जी के द्वारा, उसमें वो कभी पीछे नहीं हटे हैं। जो उनके द्वारा आरक्षण दिया गया है, हम लोग को भरोसा है, पूरी तरह उन पर भरोसा है और विश्वास है कि इसमें भी वो पीछे नहीं हटेंगे। इसका कोई ना कोई उपाय ढूंढेंगे, कानूनी उपाय ढूंढेंगे। और जो दायरा बढ़ाया गया था, उस समय भी उन्होंने सारे कानूनी दांव पेच को आजमा लिया था, इसलिए हम लोग को भरोसा है। उच्च न्यायालय का फैसला आया है, हम इसमें बहुत बढ़ के नहीं बोल सकते हैं, हम उसका आदर करते हैं, लेकिन हम लोग को जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक हम लोग जाएंगे। और जो अधिकार श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को दिया है, उसको हम लोग पा करके रहेंगे। तो हमारे साथ बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री मदन सहनी, कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। हाईकोर्ट के आदेश पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरी चर्चा के बाद आरक्षण बिल पास हुआ था। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि ये लोग नहीं चाहते कि आरक्षण लागू हो। को इस बात का संदेह था कि ये बीजेपी के लोग जो हैं आरक्षण विरोधी लोग हैं, जिसको हम लोग चुनाव के समय भी कहते थे कि भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं कि आरक्षण जो है वो बढ़े। इसलिए हम लोग चाहते थे कि इसको शेड्यूल लाइन में डाला जाए। मार्च में इसकी बहस पूरी हो गई थी, ये तो चुनाव के बाद बस आज जो है ये खबर आई कि भाई जो है इसको जो है बैक डाउन कर दिया गया है, तो इससे हम लोग आहत हुए हैं।
और ये काम जो है बड़ी निष्पक्षता के साथ किया गया था। जिसको जो अधिकार था उसको हम लोगों ने अधिकार दिया। पता नहीं जदयू के लोग, माननीय मुख्यमंत्री, इस पे क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। मोदी कैबिनेट ने किसानों को लेकर बड़ा फैसला किया है। 14 फसलों के एमएसपी को बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले की बिहार सरकार के मंत्री हर सहनी ने सराहना की। उन्होंने कहा कि यह फैसला निश्चित तौर पर किसानों और देश के लिए फायदेमंद है। का पहचान कृषि प्रधान देश के रूप में हम लोग सुनते आए, पढ़ते आए, देखते आए। तो अब हमारे देश के जो मुखिया और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जब तीसरी बार बैठते हैं तो उन्हें यह लगता है कि जिस देश को दुनिया कृषि प्रधान राष्ट्र कहता है उस देश में किसानों के हित में कुछ होना चाहिए। निश्चित रूप से जो हुआ है वो किसानों के लिए मंगल हुआ है, देश के लिए मंगल हुआ। इसीलिए आज देश भर के सारे किसान के मन में उत्साह है। मोदी सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला किया है और खरीफ की 14 फसलों के एमएसपी को बढ़ा दिया गया, जिसमें किसानों में इस फैसले के बाद खुशी देखी जा रही है। किसानों ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और मोदी सरकार को धन्यवाद दिया। ऐसे ही किसानों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता विपिन कुमार दास ने। मोदी सरकार ने किसानों के लिए एक तोहफा दिया है और 14 फसलों को एमएसपी में शामिल कर दिया है, जिसके बाद हम किसानों के बीच हैं और किसानों से ये जानना चाहेंगे कि जो मोदी सरकार का ये फैसला आया है इससे किसान कितने खुश हैं और किसानों के जो मांग थी जो कहीं ना कहीं पूरी होती दिख रही है। अब किसान खेती जो करेंगे उसका उचित उनको मुआवजा मिलेगा। इस पर मैं मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हम लोगों का जो मांग था वो पूरा किए, फसल को कीमत बढ़ाए, लेकिन हम लोगों को सेलिंग करने में जो है सो समस्या पैदा हो जाता है। उस टाइम में रेट कम हो जाता है। उस टाइम में रेट कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए जो धान सामान्य को ये लगाए हैं 2300 रुपये, हम लोगों को 1600-1700 रुपये ले जाते हैं। बिचौलिया इनका ज्यादा घूम रहा है। ये बिचौलिया के डायरेक्ट सरकार हमसे परचेज करे और हम किसान भिखमंगा होते हैं। हमको तो भाई पैसा चाहिए जो हम दूसरे फसल में फिर इन्वेस्ट करें। मोदी सरकार जब से आई तब से हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए थे जो मोदी जी आए, हम लोग कुछ एमएसपी बढ़ाए और हम लोगों को जो एमएसपी बढ़ेगा तभी तो आमदनी बढ़ेगा। सरकार जो बोले थे जो 2022 में किसान का दुगुना आमदनी होगा, वो कैसे होगा? जब एमएसपी बढ़ेगा, सरकार हमसे डायरेक्ट खरीदेगी तब तो हमारा एमएसपी बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा। बढ़ा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर में जो है जो सरकार का कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे फैक्स का है, फैक्स आज तक हम लोग देखे भी नहीं है जबकि कौन फैक्स है, कौन खरीदेगा, कौन बेचेगा। एक गोदाम नहीं है हमारे पंचायत स्तर में, हमारे ब्लॉक स्तर में एक भी गोदाम नहीं है। हम लोगों का समस्या है ना, जो ना गोदाम है, ना फैक्स है, ना कोई लेने वाला है, ना देने वाला है। सरकार इसके लिए एक कमेटी बना करके गठित करके हम लोगों को सुचारू रूप से सामान खरीदे और उचित मूल्य हम दे। एमएसपी जो लागू किया गया है उससे मोदी सरकार को धन्यवाद देते दिख रहा है, लेकिन जो सिस्टम है, जो प्रक्रिया है, सरकारी चेन है, उसे भी दुरुस्त करने की बात इन्होंने कही है। न्यूज़ 18 विपिन कुमार, दरभंगा। मोतिहारी से इस वक्त बड़ी खबर